नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसका मेंस चल रहा है आपका, जो कि आपकी सीधे सीधे चयन परीक्षा है। इसके बाद आपको कोई नहीं देना, तो ये तो सब लोगों को पता होगा। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, अभी तक हमने 11 अक्टूबर तक की मेरिट की बात की थी। आज हम बात करेंगे 12 अक्टूबर 2025 तक इस मेरिट की क्या स्थिति होगी। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम देखेंगे किस शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस स्थिति में होता है और इसमें कैसे होगा। ठीक है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। ठीक है, और अब जब अलग अलग शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर शिफ्ट में सेम पेपर आ रहा है। ठीक है, बाद वाले शिफ्टों को फ़ायदा भी हो रहा है। पहले 9 तारीख को गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि इसका एग्ज़ाम कैसा आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो पहली तारीख को, जो 9 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसमें पहली और दूसरी शिफ्ट इनके नंबर तो घटने का कोई सवाल ही नहीं। भले ही इनका पेपर कितना भी ईजी आया हो या मॉडरेट आया हो या फिर टफ आया हो, इनके नंबर घटेंगे नहीं। भले ही उतने रहें या फिर जब नॉर्मलाइजेशन हो तो इनके नंबर बढ़ें। तो बढ़ने के तो चांस इनके 90% हैं 9 अक्टूबर वालों के। ठीक है, इनके जो बढ़ने के चांस हैं वो है 90%। इसके बाद वालों के नंबर घटेंगे, लेकिन वो तो एवरेज पे डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में पेपर ज़्यादा सरल आया, उसके नंबर सरल वालों के घट जाएंगे। और यदि किसी शिफ्ट का कठिन आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 9 को कठिन आ गया। 9 वालों का जो पेपर होता है वो उसमें कोई आइडिया नहीं होता, ये आपको भी पता होगा कि यदि आप सोच के चल रहे हैं कि हम बहुत गहराई से पढ़ के जाएं, ठीक है, तो गहराई से पढ़ने के चक्कर में ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या फिर छोटी छोटी बातें, और वही पेपर में आ जाती हैं, तो उनकी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन जो लोग पेपर देख लेते हैं, 9 का देख लिया, 10 का देख लिया, अब जो 11 अक्टूबर को पेपर हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई बता रहा है 84 नंबर, ये तो टॉपर ही हो गए। ठीक है, एक लड़की के 84 नंबर आए, कोई 75 बता रही हैं, आप देखिए। मेरे मार्क्स 84 है, मैंने 75 है। तो इस तरह इनके नंबर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 9 अक्टूबर को, तो 9-10 अक्टूबर, ठीक है, 11 तक हमारा जो मैसेज आए थे, बताए थे लोगों ने, वो 70 वालों के बहुत कम थे, मान लीजिए 10% लोग। लेकिन 11 अक्टूबर में इनकी संख्या बढ़ी, 11, 12 और आज भी बढ़ रही है। तो लगातार अब जो मैसेज आ रहे हैं वो उन बच्चों के आ रहे हैं कि 75 प्लस, लेकिन 75 प्लस हैं, कोई 80 प्लस है, ये तो टॉपरों के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट 80 पे चली जाएगी आपकी। इस बारे में भी बात करेंगे कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। तो पहली बात तो ये है कि एक शिफ्ट है, मान लीजिए 12 तारीख की शिफ्ट है, अभी जो आपने देखा था ये 11 तारीख की शिफ्ट में थे, और एक शिफ्ट में एक ही बच्चे के 84 नंबर आए हैं। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 11 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हमें नहीं पता, या फिर उस बच्चे से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बच्चे तो बहुत हैं, तो मान लीजिए किसी के 85 भी आ गए हों, तो ये 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे। ठीक है, अब ये बच्चे कौन हैं जिनके इतने आ गए? ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। ये ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई शुरू करें या फिर पहली बार इन्होंने पढ़ाई की है। देखिए, फॉर्म भरने के टाइम जब आपका प्री हुआ था उससे पहले ही जो लगातार नियम से पढ़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, मैंने आपका जब प्री नहीं हुआ था उससे पहले ही बता दिया था कि अभी से जो बच्चा पढ़ता रहेगा डेली 2 घंटे भी, तो उसके आराम से 70 प्लस 75 प्लस आएंगे। ऐसा कोई जादू नहीं होता है। यदि 100 किलोमीटर आपके घर से दूर कोई कुआं है तो आपको पता है प्रैक्टिकल, उसमें आप प्रैक्टिकल सोच लेंगे कि हमें वहाँ तक खुद ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं, पानी वहाँ से हमें कोई ला के भी नहीं देगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्रतियोगिता होती कि घर से 100 किलोमीटर तक यहाँ पे एक कुआं है, तो यहाँ पे आप किसी को, अब ये एग्जाम है कि जो बच्चा 100 किलोमीटर जाके यहाँ पे पानी पी लेगा दिन मुदने से पहले, सूरज ढलने से पहले 6 बजे तक, तो उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा टीचर में, और जो नहीं पी पाएगा वो फेल हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि हम तो आराम से जाएंगे, लेकिन जो बच्चा सुबह ही निकल लिया, सूरज जैसे ही निकला, ठीक है, सन निकला ये, और वो यहाँ से चल दिया कि भाई धीरे धीरे पहुँचते रहेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं। कोई ये सोच रहा है कि एक बार एडमिट कार्ड आ जाए। एडमिट कार्ड आया इसका 12 बजे,
तब इसने चलना शुरू किया, लेकिन ये इसको पता था कि जाना तो है ही, पेपर तो है ही, तो इसने शुरू से ही चलना शुरू कर दिया। तो ये पहुंच गया यहाँ पे। तो जब ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये इसको भागना पड़ा, इतना भागना पड़ा कि हो सकता है ये यहाँ तक ही पहुँच पाया हो, या फिर तो ये बच्चे वो होते हैं, मान लीजिए किसी के 60 हैं, ठीक है, और मेरिट रुक गई 62 पे, तो ये सिलेक्शन से रह गई। लेकिन जो शुरू से ही चल रहा है वो तो यहाँ पे आराम से पहुँच गया। इन्हीं बच्चों के जो 84 नंबर आए वो इन्हीं बच्चों के हैं, ठीक है। तो वो इन्हीं बच्चों के हैं 84 नंबर, जिन्होंने एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरा था इसका, उनको पता था कि प्री है, प्री के बाद से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, और प्री देने के बाद भी वो नहीं रुके, ठीक है। अब जो कैटेगरी वाइज लोग हैं, ओबीसी, SC ST EWS, तो उनको जो प्री में छूट मिली थी कि उनको 50% पे पास हैं, तो मान लीजिए कोई 76 नंबर वाला बच्चा है, तो उसमें प्री में दे लिया, वो भी मेन देगा। तो जब उसके प्री में 150 में से 76 नंबर हैं, तो मेन में भी उसके कम होंगे, ऊपर से वो पढ़ाई और ना करे, मतलब शुरू से जब से अब वो मेन का इंतजार कर रहा कि मेन कब होगा सर मेन। तो मैंने 1000 बार बताया कि मेन की आप टेंशन मत लीजिए, एक बार जब प्री हो चुका है तो मेन तो होगा ही। तो अब जो 76 वाला बच्चा है, ये मेन में कितने लेकर आएगा, 55 या 60, ठीक है। लेकिन ये तभी से, यदि जब इसको लगा कि मेरे नंबर कम है, 76 हैं, क्वालिफाई हो गए, वो बात अलग है, क्योंकि उसकी मेरिट नहीं लगेगी। तभी से ये बच्चा यदि मेहनत करना शुरू कर देता, तो ये जो इसके नंबर हैं ये तो 50% हैं, और सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है, 70% वालों पर, जिसके 100 में से 70 हैं, तब वो ये सोच सकता है कि हाँ मेरे नंबर ठीक हैं और मुझे कोई खतरा नहीं है। वरना एक जो कट ऑफ की दीवार है वो लगी रहती है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दूसरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन है, अदर शिफ्टों का पेपर है, किसका कठिन है किसका सरल है, तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई बच्चा 70% नंबर ला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने काफ़ी मेहनत की है, और उसकी मेहनत बेकार नहीं जा सकती, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई इस बारे में कि जिन बच्चों के 85, 84, 80 प्लस आए हैं या 75 प्लस आए हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि आज 12 अक्टूबर है और आज तक मेरिट इसकी कितनी जा सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि 80 वाले भी हो चुके हैं बच्चे, 85 वाले भी हो चुके हैं, और 70 प्लस वाले भी बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब इसकी मेरिट 75 प्लस चली जाएगी या 80 प्लस चली जाएगी या फिर 70 प्लस चली जाएगी। जो अभी तक का डाटा है उसके अनुसार जो 80 प्लस वाले बच्चे हैं, ठीक है, 12 अक्टूबर तक, तो इनकी मैक्सिमम संख्या है आपकी 10, ठीक है। और जो 75 प्लस वाले बच्चे हैं इनकी भी मैक्सिमम संख्या आप मान सकते हैं, चलिए 20 मान लीजिए, इससे ज़्यादा मुझे तो अभी तक सुनाई नहीं दिया है, ठीक है। और बात रही 70 से लेकर 75 वालों के बच्चों के बीच में, क्योंकि एक शिफ्ट में 70-75 के बीच में जितने भी नंबर लाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक शिफ्ट में 10 बच्चे होंगे या फिर दूसरी शिफ्ट में 15 बच्चे होंगे। तो अब तक की इनकी संख्या यदि निकाली जाए तो 100 पहुंच गई होगी, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के जो 70 प्लस नंबर लाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या आज 12 अक्टूबर तक हो सकता है, मैं मान लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 हो गई है, ठीक है। अब इसमें पद 200 तो है नहीं, इसमें तो आपके 13,000 पद हैं, यदि टोटल की बात की जाए गेस्ट टीचर के, उसमें निकाल दीजिए आप 4-5 हज़ार, तो इतनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी मेरिट आज भी जो आपकी वेरी कर रही है वो सभी कैटेगरी की 58 से लेकर और आपकी 72 तक वेरी कर रही है। ये एक बड़ा मैंने डाटा ले लिया है, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी इसमें और भी शिफ्ट हैं, यदि उनका पेपर भी सिंपल आया तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, ठीक है। जो बच्चे ये कह रहे हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो देखिए यदि 2 शिफ्टों में पेपर होता है या फिर 4 शिफ्ट में होता है, ठीक है, मतलब 2 दिन, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं कभी कभी। लेकिन यदि 4 शिफ्ट से ज़्यादा पेपर हो रहा है और 2 दिन से ज़्यादा दिन हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन उनको करना पड़ेगा, वरना किसी को फ़ायदा होगा किसी को घाटा होगा, मतलब एक समान कंपटीशन नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो 9 तारीख को पेपर दे के आए हैं बच्चे उनको हुआ है घाटा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है, ठीक है। वो वहाँ पे जाके एकदम शॉक हो जाते हैं और हड़बड़ी में गलत भी कर देते हैं, जो अच्छे मतलब बहुत सिंपल सवाल होते हैं उनको भी गलत कर देते हैं। लेकिन जो 11 तारीख को गए हैं 9 और 10 का पेपर देख के आराम से रात भर उन्होंने पेपर देखा,
कि इस तरह के सिंपल सवाल आ रहे हैं, इनको ऊपर ऊपर से पढ़ लें, तो उनको बहुत फ़ायदा है। 11 तारीख वालों को, 12 वालों को, 13 वालों को बहुत फ़ायदा है। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन एक सा नहीं रहा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन इसमें होना ही है। यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो ये छात्रों के साथ गलत होगा और फिर इस पे सवाल उठेंगे, ठीक है। तो वो तो होगा ही। अब नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किसको होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका जो 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को पेपर दे के हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को होगा, ठीक है। वो भले ही कैसा भी पेपर आया हो उसको नहीं देखा जाएगा, उसमें सबके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो घाटा होगा इसमें वो 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर वालों को होगा, उनके नंबर कम हो सकते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मलाइजेशन का पहले से ही बता दिया आपको कि इनके नंबर कम होंगे और जो पहली शिफ्ट में है उनके ज़्यादा होंगे। अब 11 अक्टूबर का पेपर बहुत सिंपल आया था, किसी को बहुत सिंपल लगा, जिसके 84 नंबर हैं उसको तो सिंपल लगेगा ही, लेकिन उसमें और भी बच्चे थे जिनके 55 आए, किसी के 60 आए, किसी के 65 आए, तो उनके हिसाब से उनको कठिन लगा। तो ऐसे लोगों की संख्या 95% थी जिनके नंबर 55 से लेकर वो 65 के बीच बता रहे थे। तो हम इसी अमाउंट को लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरिट जो डिसाइड होती है वो मेजर अमाउंट पे होती है। ये नहीं है कि किसी एक बच्चे ने 85 बता दिए तो हम कह दें कि हमें पता चल गई मेरिट तो 85 पे रुकेगी, ऐसा नहीं होता है। इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई 2000 पद हैं किसी के, अब उसमें 85 और 90 नंबर लाने वालों की संख्या हो 20, तो क्या उससे मेरिट 90 और 85 पे चली जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि 70-65 के बीच में काफ़ी 400-500 बच्चे वेरी करेंगे, तो मेरिट जो है घट के वहाँ पे 64 तक ऐसी जाती है, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण बताया आपको। इसी तरह इसकी मेरिट भी 12 तारीख तक जो भी डाटा आ रहा है वो आपका वही आ रहा, 55 नंबर, 65 नंबर, 61 नंबर, 62, 70। तो ये 70 वाले जो हैं ये केवल 10% लोग हैं। अब कोई बच्चा ये समझे कि 1 लाख का 10% निकाल लें, ऐसा नहीं होता है। हर शिफ्ट में 70 वाले केवल 20 या 30 बच्चे ही हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा आप टेंशन ना लें, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। पेपर इतना सरल भी नहीं है, जो टॉपर हैं उनको पेपर यदि सरल लग रहा है तो उससे आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके यदि जितने नंबर हैं और आपने अगर मेहनत की है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।